थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री पहुंचे बीकानेर। इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी की ओर से एक कदम और इंडो थाई रिलेशन होंगे मजबूत। AVEADA एनर्जी का सोलर प्लांट का अवलोकन किया जा रहा है और जब वो पहुंचे तो राजस्थानी शाही परंपरागत रूप से उनका स्वागत। उनके साथ अन्य डेलीगेट्स भी पहुंचे हैं। तस्वीरें जरा देखिएगा। GM आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे लिए गौरवमय क्षण है। SP तेजस्विनी गौतम, एयरपोर्ट निदेशक सावरमल सिंगारिया, ADM प्रतिभा देवटिया ने उनकी अगवानी की। और जरा सुनिएगा उस थाप को, उस म्यूजिक को, जिस पर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं उप प्रधानमंत्री। थाईलैंड के इंडो थाई रिलेशन इससे मजबूत होंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। लक्ष्मण राघव सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीकानेर से, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्मण, जो शाही परंपरागत रूप से उनकी अगवानी की गई है, वेलकम किया गया, उससे अभिभूत तो वो नजर आ रहे हैं, चेहरे पर वो मुस्कुराहट भी नजर आ रही है, लेकिन जिस प्लांट का वो अवलोकन करने के लिए आए हैं, क्या वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल पूनम, उस प्लांट में ही इनका स्वागत हुआ। और राजस्थानी परंपरा जो है हमारे यहाँ पर कहा भी जाता है, अतिथि जो है देवो भव है, तो वो तो सब हो ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अवाडा ग्रुप का ये सबसे बड़ा प्लांट है सोलर एनर्जी का। और डिप्टी PM का आना एक दूसरे देश से कहीं ना कहीं देखिए एक उत्साह होता है, उम्मीद होती है इन्वेस्ट की भी। साथ ही साथ दो देशों के जो संबंध होते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं। सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर पानप्री हैं वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर फोकस्ड हैं इन दिनों, और वो ये बात भी कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर काम हो। ऐसे में राजस्थान के बीकानेर जैसे जिले में अवाडा ग्रुप ने इतना बड़ा प्लांट जो लगाया है, ये बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है दुनिया का। तो स्वाभाविक तौर पर ये ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में न केवल देश के लिए बल्कि उस राजस्थान के लिए भी कहीं ना कहीं एसेट साबित होंगे। विनीत मित्तल जो इस चेयरमैन हैं जो इस ग्रुप के, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना यही था कि हम ये काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज की खास तौर पर उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा वन नेशन वन सन की बात वो करते हैं, जिसके जरिए ये कहीं ना कहीं जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा मिले, तो हम सब उसी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि थाईलैंड की डिप्टी PM का आना निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं पूरे इस ग्रुप में जहां तक बात है, मुझे लगता है जिस तरह से काम कर रहा है, न केवल राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों में इसकी प्लांट्स हैं, तो कहा जा सकता है कि एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी कोशिश। और इस के जरिए ये भी है, उन्होंने ये भी, विनीत मित्तल ने खास तौर पर कहा कि हम CSR के तहत भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी गिनाया, जो कई बार होता है लोकल इश्यूज, जिस तरह से बात आती है कि पेड़ काटे जाते हैं, तो उन सब पर भी उन्होंने कहा कि आप देखिएगा, हम सब चीजों को साथ लेकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण, हम बात भविष्य की भी कर रहे हैं, अभी तत्काल वर्तमान की भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास देखें दोनों ही देशों की, तो क्या कहता है वो पिछले, अगर हम रिश्तों की बात करें तो? देखिए, थाईलैंड से अगर रिश्तों की बात करें तो 2010 में अगर हम देखें तो चीजें बदलना शुरू हुई थी। हालांकि जैसा कि मैं कह रहा हूं कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की बहुत बात होती है और थाईलैंड भी लुक वेस्ट पॉलिसी की बात करता है। मैकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट 2010 में लाया गया था, जिसमें कुछ बिमस्टेक वगैरह ये सब लोग मेंबर्स हैं इसके, इस तरह से कहिएगा तो ये कहा जा सकता है कि एक कोशिश है दोनों देशों के रिश्तों में किस तरह से और सुधार हो, किस तरह से निवेश आए, किस तरह से चीजें आगे बढ़े। तो आप ठीक कह रहे हैं कि देखो, इस तरह की जब यात्राएं कोई होती हैं तो ठीक है, ये हालांकि एक तरह से कहा जा सकता है कि आर्थिक तौर पर इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई डिप्लोमेट नहीं है, इस तरह से नहीं है। तो ये एक सीधे तौर पर हम कहें तो अवाडा ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर जब किसी दूसरे देश के राजनयिक या नेता आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ल्यूटियंस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आगे भी आपसे और अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के।